बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो मेरा आपका सबका पालनहार है। दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, बड़ी खबर आई है अब से कुछ देर पहले डिंगा खुर्द और डिंगा का जो नवाही इलाका है पब्बी का, जहां कुछ रोज पहले डिंगा खुर्द में खून की होली खेली गई, 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। और गुजरात में रमज़ान का आगाज़ ही बड़ा हौलनाक हुआ था जब यकम रमज़ान को ऐन अफ्तारी से कबल डिंगा खुर्द जाते हुए एक वीगो डाले में सवार 6 अफराद पर जब वो पहुंचे म्याना चक बरगड़ा और रंधीर के पास, तो उन पर फायरिंग खोल दी गई अंधाधुंध, जिसके नतीजे में 6 अफराद बहक हो गए थे। और नाज़रीन, ये जो वाक़या था, इसको जो 2 ग्रुप हैं डिंगा खुर्द के, उनके माबैन दुश्मनी का शाखसाना करार दिया गया था। अब खबर ये आई है जनाब अब से कुछ देर पहले कि 4 अजला की पुलिस ने एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया है, सर्च ऑपरेशन पब्बी में और बेले में। इसमें ज़िला गुजरात की पुलिस, ज़िला गुजरांवाला, ज़िला हाफजाबाद और ज़िला मंडी बहाउद्दीन की पुलिस, इनके साथ एलीट फोर्स के दस्ते थे। और इस ऑपरेशन की कमान जो थी वो ज़िला गुजरात के एसपी इन्वेस्टिगेशन महर रियाज नाज कर रहे थे और उनके हमरा मुतद्दिद थानों के एसएचओज थे, नफरी थी। और इन लोगों ने बेले में और पब्बी में सर्च ऑपरेशन किया और वहाँ जो इश्तिहारियों ने, कातिलों ने बेले में और पब्बी में आमाज गाहें बना रखी थी, ये आप साथ साथ तस्वीर और वीडियोस देख रहे हैं, उनको नजर आतिश कर दिया गया, जला दिया गया। और अब नाज़रीन, इसके साथ साथ ये खबरें भी आ रही थी कि ये जो पब्बी और बेला है, ये जो इश्तिहारी और कातिल हैं, ख़ास तौर पर डिंगा खुर्द के 6 जो कत्ल हैं, उनका जो मरकज़ी मुल्ज़िम है अख्तर गुज्जर, उसके हवाले से खबर आ रही थी कि ये अपने साथियों के समेत जाके पनाह लेता है, जो इन्होंने अपनी आमाज गाहें पब्बी में और बेले में बना रखी हैं वहाँ पे। और इस इत्तला को पाकर ही पुलिस ने ऑपरेशन किया है। और अब से कुछ देर पहले मीडिया पर ये खबरें चल रही थी कि जो आज पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है, इसके दौरान शायद डिंगा के 6 कत्लों का मरकजी मुल्ज़िम जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, मेरी अब से कुछ देर पहले पुलिस के एक जिम्मेदार अफसर से बात हुई है। उन्होंने ऐसी किसी खबर की यकसर नफ़ी कर दी है, तरदीद कर दी है। उनका कहना है कि आज के सर्च ऑपरेशन के दौरान अभी तक कोई गिरफ्तारी तो ऐसी अमल में नहीं लाई गई, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि आज जो सर्च ऑपरेशन किया गया है उसमें इश्तिहारियों की आमाज गाहों को जला दिया गया है और वो ख़त्म कर दी गई हैं। और आज का जो बड़ा ऑपरेशन था, इससे ये ज़रूर हुआ है कि इस वक्त ये इलाका अब नो गो नहीं रहा, क्लियर है। और लोगों को भी पता चला, जो मकीन है इलाके के, कि बड़ी तादाद में आज जब पुलिस आई है तो लोगों ने इसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जाना है, समझा है। तो नाज़रीन, ये बड़ी खबर है कि आज पब्बी के इलाके में और बेले में बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया है फोर्सेस की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर पुलिस, कोई बड़ा वक़ुआ, बड़ा हादसा हो जाता है, कई कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, इलाके में खून की होली खेली जाती है, तो फिर पुलिस क्यों हरकत में आती? वक़ुए के बाद क्यों सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है? फिर क्यों नाकाबंदी की जाती है, क्यों गश्त की जाती है? पहले ऐसा क्यों नहीं होता? पुलिस पहले क्यों टस से मस नहीं होती? और नाज़रीन, मेरी इत्तलात के मुताबिक ये जो डिंगा का इलाका है जहाँ आज सर्च ऑपरेशन हुआ है, यहाँ माजी में जब फिरासत चट्ठा तैनात रहे हैं बतौर एसएचओ डिंगा, तो उनके तैनाती के अरसा में इसी बेले में, इसी पब्बी में तवातर से पुलिस गश्त किया करती थी। और यही अख्तर गुज्जर जो है, ये उस वक्त इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गया था। तो फिर जब फिरासत चट्ठा वहाँ से तब्दील हुए, उनके बाद जो आने वाले एसएचओ थे जो डिंगा और इस इलाके में तैनात रहे, उन्होंने तसाहल से काम लिया और बेले की तरफ, पब्बी की तरफ जाना छोड़ दिया। नतीजा ये निकला कि दोबारा से
اختر گجر، اس کا گینگ اور ایک قاتل اشتہاری سارے وہ بڑے مزے سے دوبارہ آ کر اس بیلے اور پبی میں پھر سے وہ رہنے لگے اور ان کو خوف نہیں تھا۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ آخر ضلع گجرات کی پولیس کیوں منصوبہ بندی سے کام نہیں لیتی؟ وہ کیوں ان تمام علاقوں کو مارک نہیں کرتی کہ جہاں اشتہاریوں کی آماج گاہوں کی خبریں آتی ہیں اور جو علاقے کے امن کے دشمن ہوتے ہیں وہ بار بار وہاں جا کے پناہ گزین ہوتے ہیں؟ تو کیوں ان علاقوں کو نو گو ایریا بننے دیا جاتا ہے؟ پولیس پوری طاقت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ ایک ہی بار منصوبہ بندی کر کے ان علاقوں کو کیوں ان سے کلیئر نہیں کرواتی اور مؤثر ایسا بندوبست پیٹرولنگ کا، گشت کا کیوں نہیں بنایا جاتا کہ یہ اشتہاری قاتل ایک بار جب وہاں سے فرار ہوتے ہیں تو دوبارہ کیوں آ کے وہاں پہ آباد ہو جاتے ہیں؟ پولیس کو منصوبہ بندی سے کام لینا چاہیے اور ان علاقوں میں پبی ہو، بیلا ہو، وہاں مستقل چیک پوسٹ جو ہیں ان کا بنایا جانا اور نفری کا تعینات کیے جانا ضروری ہے تاکہ یہ علاقہ کچے کے علاقے کا روپ نہ دھار جائے۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔